बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सबको हमारी तरफ़ से रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों को सबको रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की, अल्लाह की ताला की इबादत करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक दें। उसके सदक़े में अल्लाह पाक हमें भी दें और सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको बहुत सारा कामयाब करें। अल्लाह पाक जिनकी जो भी परेशानी हो, अल्लाह सबकी इस रमज़ान के महीने में सबकी परेशानियां ख़त्म हो और अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की भी जो भी परेशानी, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की भी परेशानी दूर हो और सबके माँ बाप के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बस दुआओं में आप लोग भी, इतना बड़ा महीना है, दुआओं में आप लोग भी याद रखिएगा और ज़रूर याद रखिएगा आप लोग दुआओं में। आए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। आज की हमारी कुछ वीडियो ऐसी है, आप लोगों को पता है ईद आने वाली है, रमज़ान शरीफ तो आ गए हैं, अब ईद भी आएगी तो हमें कपड़े बनाने हैं। तो हम छोटे बच्चों के और अपने सोचेंगे ना क्या हमें बनाने। तो हमारे पास देखें ये पीस पड़ा हुआ था, ये सितारों का होता है ना, सितारे लगे हुए होते हैं, तो ये हमारे पास ये पीस था। तो हम इसकी बना रहे हैं कोटी और हमने बुनेंज़ा का, उसको बुनेंज़ा भी कहते हैं और टिशू भी कहते हैं। तो हमने टिशू का लिया है, उसकी हम योग बनाएंगे और हमने जो अस्तर का लिया ना वो हमने सिल्क लिया है, शाइनिंग वाला सिल्क होता है वो। अच्छा ये देखिए हमने ना इस तरह से ये अपनी योग को कटिंग किया है, क्योंकि हमारे पास ना जिस शेप में हमने कटिंग की है तो उसी शेप में ही हमारे पास था, तो हमें उसी शेप में ही अपनी ये कोटी को बनाना था। तो ये देखिए हमने अपनी योग है ना इसको कटिंग कर लिया था, टिशू को भी कटिंग कर लिया था और अस्तर को भी हमने कटिंग कर लिया था पहले ही। तो ये हम यानी कि 4 साल 5 साल की गुड़िया की बना रहे हैं। हम आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करें। देखें आप इस तरह डिज़ाइनिंग ईद पे कर सकते हैं और कितनी ब्यूटीफुल सी हुई थी। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी लगी थी। अच्छा हमने ये कंदी लिए, ये हमने 4 इंच लिए और ये हम वी शेप होता है ना, हल्की सी वी शेप दे के उस तरह से हमने काटी है। ये हमने ना 5 इंच काटी है और जब हम कंदी ज्वाइन करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। और ये देखें ये हमारे पास शाइनिंग वाला ये ना अस्तर है, ये शाइनिंग वाला हमने लिया है ये इस तरह से। अच्छा इस तरह से हम ना जो अस्तर है ना हमारा, देखिए शाइनिंग की, उसको हमने नीचे रखा है और इसको हमने ऊपर रखा है और इसको हम गोल गला इस तरह से सिलाई, हम गुम सिलाई में ना इसको हम बनाएंगे ये इस तरह से करके। और बस हम यहाँ पे ना बूट की सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से करके। और बहुत इजी तरीका हम आपको बताते हैं कि आप लोग जो बिगनर्स हैं, नए बनाने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह से वीडियो देख के क्या इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसको हम कटिंग कर लेंगे और बस एक बूट का हम दबाव छोड़ेंगे और कट लगा लेंगे बारीक बारीक से। अब बारीक से यानी कि बिल्कुल पास पास कट लगा लेंगे और यहाँ पे हम बूट की सिलाई है ना गले पे लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने गले की शेप रखी है, क्योंकि हमने कोटी इस तरह से बनाई है ना, तो इस तरह से जब भी हमने थोड़ा सा बी स्टाइल में हमने दिया, पूरा हमने गोल गला नहीं बनाया। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई अपनी लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ये पीस है ना, इसको ना हम पूरा अस्तर है ना जो हमारा, इसको ना हम कच्चा कर लेंगे, यानी कि एक रफ सिलाई होती है ना वो हम यहाँ पे लगा लेंगे ये इस तरह से करके। ये पूरे पे हम इस तरह कच्चा कर लेंगे। ये हमने पूरा कच्चा कर लिया, दबाव है इसको कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए हमने कर लिया और देखिए बीच का ना हमारा सेंटर बना हुआ है। तो हम अपनी कोटी ना देखें इस तरह से करके, इस तरह हम रख के पहले अपनी कोटी को देखेंगे हमारी कोटी सही आ रही है। तो पहले हम लोग इस तरह से रख के इसको देख लेना, जो भी इसे डिज़ाइनिंग आप करो तो पहले आप देख लो रख के, तो वो परफेक्ट आ रही है यानी कि सही आ रही है, छोटी बड़ी यानी कि नहीं आ रही। तो फिर इस तरह से आप आगे इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करो। अच्छा ये हमने इसी टिशू का ही पीस लिया है ना। अच्छा इसकी ना जो हम इसको डबल फोल्ड कर रहे हैं ना,
तो वैसे हमने इसको 4 इंच लिया और ये डबल फोल्ड करने के बाद ना ये 2 इंच हो गया है। और इस पर हम ना एक रफ सिलाई लगाई है हमने। और यहाँ पे ना बॉक्स प्लेटें होती है ना, बॉक्स प्लेट होती है, इस तरह से हम बॉक्स प्लेटें यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। और बहुत हमने करीब करीब करके इस तरह से हमने लगाई हैं, ये इस तरह से करके। और काफ़ी लंबी पट्टी हमने इस तरह से बनाई है, ये इस तरह से करके। और ये बाज़ार में भी मिलती है ना, आप बनी बनाई भी लेना चाहते हो तो आप बनी बनाई भी ले सकते हो, और घर में भी वैसे ही बन जाती है। आप इसको बना के और प्रेस कर लो। और ये देखिए कितनी अच्छी सी बन गई है हमारी। अब हम कोटी है ना, कोटी का सामने का पीस है उसमें इसको लगाएंगे, ये इस तरह से करके। कोटी को हमने अपनी देखें सीधा रखा है, जो हमारी फिरी है ना उसको हमने उल्टा रखा है। और यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी ना प्लेटों के लिए, उसको हम बस यहाँ पे रखेंगे। और इस तरह से हम दोनों तरफ, दोनों कोटी के पल्ले ना हमारे, उसी पल्लों में दोनों में हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे इसको, इस तरह से करके। और देखिए हमने दोनों ये पल्लों में अपनी कोटी में लगा लिए थे इस तरह से। अब हम अपना बैग उठाएंगे, बैग उठा के हम इस तरह से फ्रंट में, यहाँ पे भी आप अच्छी तरह से ना इसको सेट कर लें, पिन अप कर लें। और फिर इसको सिलाइयाँ आप साइडों पे लगाएं, बस अच्छी तरह से इसको आप पहले सेट कर लें तो फिर सिलाई लगाएं, ज़्यादा सही रहेगा। और हम यहाँ पे भी इसको ना एक रफ सिलाई है ना यहाँ पे लगाएंगे, ताकि ये हमारी कोटी यहाँ पे अटैच हो जाए इस तरह से पूरी, इस तरह से करके। दोनों साइड हम इसी तरह कर लेंगे। इधर भी हम इसी तरह से, यहाँ पे भी हम इसको एक रफ सिलाई लगा लेंगे, ताकि यहाँ पे भी हमारी कोटी ऐसे ही बैठ जाए। बस आपने ये ध्यान रखना है ना, तो ये आर्मोल वगैरह जो भी कोटी का हमारा है और जो हमारी फ़्रॉक है ना उसका घेर है उसका भी, तो दोनों बराबर इस तरह से हों, आगे पीछे ना हो ना। तो ये चीज़ आप लाजमी देखें। और वैसे भी आप सिलाई कर रहे हो ना तो पहले ये चीज़ें लाजमी देख लिया करें। और ये देखिए ये हमने पट्टी ली है ना, ये हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है। तो हम ये ना नीचे हमारी है ना ये जो कोटी है, तो उसके हम ना नीचे इस तरह से करके लगा रहे हैं, ये इस तरह से करके। अच्छा ये थोड़ी हमने लंबी ली क्योंकि हम यहाँ पे ना इसकी चौड़ी थोड़ी ना डोरी निकालेंगे, ये इस तरह से करके। एक बूट की सिलाई से हमने इसको लगाया यहाँ पे, ये देखें इस तरह से करके। और इस तरह से करके हम इसको ना ऐसे ना फोल्ड करेंगे, 1 इंच की बस हमने इसको इस तरह करनी है, ये इस तरह से करके। अच्छा यहाँ पे आप लोग जैसे इस तरह की फ़्रॉक बनाएं, डिज़ाइनिंग करें ना, तो लेस वगैरह भी आप लगाना चाहते हो ना, तो बेल तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। तो हमें ये अच्छी लग रही थी ना तो हमने ये लगाई, ये इस तरह से करके। यहाँ पे भी हम एक पैर की सिलाई से इसको हम कर लेंगे। बस थोड़ी हमने डोरी रखी है ताकि हम जो बनाएंगे ना बांधने के लिए, तो यहाँ पे जब भी हमने ये निकाली इतनी, ये इस तरह से करके। इधर भी हम इसी तरह से ही लगा लेंगे पाइपिंग। ये देखिए हमने दोनों में पल्लों में लगा लिए इस तरह से करके, ये इस तरह से हम रखेंगे। अच्छा ये हम ना हम ये योग में करेंगे ना, हम घेर में करेंगे, जो कोटी है ना उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ये इस तरह से करके। अच्छा यहाँ पे हम ना 1 इंच की लंबाई में कह लें, 1 इंच की लंबाई है ना, यहाँ पे हम ना यहाँ पे चाक ना इस तरह से चाक बनाएंगे 1 इंच पे बस। और बूट की सिलाई हमने लगा ली है यहाँ पे, दोनों तरफ हम इसी तरह से करेंगे, ये इस तरह से करके। इधर भी हमने लगा लिए। अब हम बैग भी इसका बनाएंगे, इसका भी हम गला गोल बनाएंगे, तो गोल गला हम इसका कटिंग कर लेंगे।
और कंधी हम इतने ही रखेंगे जितनी हमने उसकी रखी है, 3 इंच। 4 इंच हमने रखी ना, तो हम 4 इंच रखेंगे। गला भी हम और उसी तरीके से ही हम इसका गला गुम बनाएंगे। गोल सिलाई इस तरह से लगा लेंगे, कर लेंगे ये इस तरह से करके। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे ये कपड़ा होता है ना, टिश्यू का होता है क्या, इस तरह का आप सिल्क का अस्तर लो क्या, जैसे अपना कमीज शलवार भी बना लो, जो भी बना रहे हो आप, तो ये गुम सिलाई इस तरह से बनाओ ना, तो उससे धागे वगैरह भी होते ना, वो भी नहीं निकलते और फिनिशिंग भी आती है, खूबसूरती आती है ये गुम सिलाई में बनाओ। पाइपिंग वगैरह भी आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है, मगर वो धागे ना थोड़े निकलते हैं। इस तरह से ना गुम सिलाई से ये होता है धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। यहाँ पे भी हमने इस पे बूट की सिलाई लगा ली है। अब अपनी इसको भी ना हम रफ सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमने लगा ली थी। अब हम यहाँ पे इसकी ना कंधी है ना, वो ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके, और कंधी दोनों को इसी तरह से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी देखिए कंधी ज्वाइन हो गई है। और देखिए हमारी ये इस तरह से हमारी ये योग है ना, इस तरह से तैयार हुई है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। और ये पीस बचा हुआ था, सितारों का था ना, तो रखा हुआ ही था, पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा इस तरह से करके फ़्रॉक बनाते हैं। अभी हमारे पास ना ये आस्तीन है। अच्छा, हमने ना जैसे आजकल चल रही ना चुनों वाली, और नीचे से देखिए हमने ओरेब होता ना अम्ब्रेला टाइप, तो इस तरह से हमने नीचे रखी है, क्योंकि हम यहाँ पे चुने देके और चुन देके हम ये बनाएंगे। आजकल ये बहुत ट्रेंड पे चल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा, और बनने के बाद भी और पहनने के बाद भी बहुत अच्छी खूबसूरत लगती हैं। और ऐसे टिश्यू के कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दे दी। अच्छा, हमने बीच में लगाई है, पूरे पे हमने नहीं लगाई, साइडों में हमने छोड़ दी है, बस बीच बीच में हमने लगाई है। और ये हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है। ये हमने सिल्क का ही कपड़ा लिया है इसका भी। और आप अपनी मोरी भी नाप के देख लो ना, जितनी आपकी मोरी हो रही है, तो आप अपनी मोरी के हिसाब से भी ये आस्तीन की मोरी रखें। तो इस तरह से हम करके इसको ऐसे सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। और जो हमने अस्तर का हमारा जो पाइपिंग का पीस है देखें, इसको हमने इस तरह से उल्टा रखा हुआ है। और जो जिसमें हमने चुने लगाई हैं ना, बस वहाँ पे हम रख के इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से इसको हम ऐसे ना फोल्ड करेंगे, जैसे हमने पाइपिंग में किया ना, इसी तरह से हम कोटी में किया ना, इसी तरह से हम यहाँ पे भी ऐसे इसको बस करना है, लगाना है। बस इतने इंच की हमें 1 ही इंच से भी पाइपिंग बस निकालनी है। यहाँ पे एक पैर की हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बस इस तरह से। और दोनों हमारी स्लीव हमने तैयार कर ली थी, ये देखें। और देखिए कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। तो हम अपनी ना दोनों आस्तीनें दोनों लगा लेंगे अपनी योग में अपनी। ये देखिए हमने इस तरह से करके लगा ली, और ऊपर आल मोल पे भी ना हमने हल्की हल्की सी चुने लगाई हैं। अब हम इसकी इस तरह से करके साइड बंद करेंगे। आपका जो भी मोरी का साइज़ हो, तो आप मोरी का अपना साइज़ अपने हिसाब से बंद करें। और इस तरह से करके हम पूरी साइड बंद कर लेंगे दोनों तरफ की। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगा करें, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में आप लोग ज़रूर हमारी वीडियो के बारे में बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और हम कैसी डिज़ाइनिंग करते हैं। और ये डिज़ाइनिंग भी हमारी अपनी खुद की होती है। आप देखते हो ना, हम कट पीस होते हैं वो उठा के ले आते हैं, आपके सामने कटिंग कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह से फिर उसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें आप लोग। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमारी योग तैयार हुई है। देखें आस्तीनें पहनने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये देखें इस तरह से, ये हमने इसकी डोरी इस तरह से रखनी थी ना, तो इसलिए हमने ये डोरी रखी है।
अच्छा, इसका घेरे ना हमने ओरेब में रखा है, यानी कि अम्ब्रेला होता है ना, इस हमने अम्ब्रेला रखा है। और जो हमने अस्तर भी लगाया है वो हमने सिल्क का लगाया है। ये देखें, इस तरह से ये अम्ब्रेला होती है ना, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करी है। और कटिंग आपके सामने इसलिए नहीं शो करी ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए। तो आपको सिर्फ हमने डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करते हैं। आप डिज़ाइनिंग देखें कितनी हमारी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग होती है, कितनी सिंपल सी और सादी सी। आप इस तरह से ईद आ रही है, अपने बच्चों की इस तरह से बनाएं और उनको पहनाएं, कितनी खूबसूरत सी लगेंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ब्यूटीफुल हमारी फ़्रॉक तैयार हुई है। और डोरी में देखिए हमने फुन्ने भी लगाए थे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस इतना बड़ा महीना है रमज़ान का, दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे लाजमी आप लोगों ने ये दुआओं में याद रखना है। और नीचे देखिए हमने हेम नहीं करा था, हमने पीको करवानी थी। और अपनी बस प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।